वैसे देश की करीब 6.5 करोड़ लोगों को एक तगड़ा झटका लगा। इससे जुड़ी एक खबर आई, हो सकता आप भी उसमें से एक हो। केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए पीएफ की ब्याज दर घटा दी। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा सहारा होता है। निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को पेंशन और दूसरी सुविधा नहीं मिलती जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। उनके लिए एक झटके वाली खबर है। केंद्र सरकार ने पीएफ की ब्याज दर में कटौती कर दी है। साल 2021 के लिए ईपीएफओ के डिपॉजिट पर ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया है, जो कि 1977-78 के बाद पीएफ पर ब्याज की सबसे कम दर है। इसके पहले सालाना 2019-20 में पीएफ की ब्याज दर को 8.65% से घटाकर 8.5% किया गया था। तो जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि सरकार के इस फैसले का निजी क्षेत्र में काम करने वाले करीब 6.5 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर लोग क्या कहते हैं, पहले देखें। जो केंद्र एक बार लागू कर देता है, कटौती में तत्काल लागू हो जाएगा प्रदेश में, लेकिन जब बढ़ोतरी होती है तो प्रदेशों में लागू नहीं हुआ करती है। इस प्रकार से कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा घाटा है और उसमें उसके जो बेसिक सैलरी से लेकर सारी चीज़ें रहती है उसमें पारदर्शिता रहती है। अतः ये केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है, इसको वापस होना चाहिए। शासन वेतन तो नहीं बढ़ा रही है, डीए तो नहीं दे रही, हाउसिंग नहीं दे रही है, ऊपर से हमारे ऊपर और कुठाराघात करते हुए केंद्र शासन भी उसमें होम में एक हवन करने की बात हो रही है। तो आम लोग और कर्मचारी परेशान हैं। उनको लगता है कि साहब राहतें तो कोई है नहीं, कहेंगे महंगाई बढ़ती जा रही है और उस पर से ये पीएफ और घट रहा है। तो केंद्र सरकार के पीएफ पर ब्याज दर कम करने को लेकर आम लोगों की पीड़ा आपने सुन ली। इसके पहले सरकार ने साल 2019-20 में ब्याज दर घटाई थी। जाहिर है इस मुद्दे पर सियासी रिएक्शंस तो आएंगे और आना शुरू भी हो गए, उनको भी सुन लीजिए। सरकार सक्षम देश होने के बावजूद भी यहाँ की नीतियां इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि चंद पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और आर्थिक रूप से देश के जनता के सामने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में ही महंगाई जो है कंट्रोल में है। आपने देखा होगा डीजल और पेट्रोल की जैसे ही उनको लगा तुरंत दरें भी कम की, गैस सिलेंडर की दरें कम की उनने। भारतीय जनता पार्टी सरकार की पॉलिसी के कारण हम कंट्रोल में। तो बात पीएफ की चल रही थी और पेट्रोल डीजल पर भी आ गई। साहब अपने अपने पक्ष हैं, सियासत है अपनी बचाव में और आरोप में कुछ तो कहेंगे। वैसे पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर घट चुकी है। केंद्र के इस फैसले पर आम जनता की राय और सियासी आरोप प्रत्यारोप आप सुन चुके हैं। अब इस बात को डिकोड करते हैं कि ब्याज की दर कम होने के बाद निजी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को कितना नुकसान होगा। जरा इस बात को अच्छे से डिकोड करें, समझें। मान लीजिए कि पहले आपका 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सालाना 1200 रुपए पीएफ में जमा होता था। अभी तक आपको 8.5% की दर से इस पर ब्याज मिलता था, यानी 1200 रुपए पर आपको 102 रुपए का ब्याज सालाना मिल रहा था। अब जबकि नई ब्याज दर कटौती वाली लागू हो गई, तब आपको 1200 रुपए पर 8.1% कम हुई ब्याज दर के हिसाब से 97 रुपए 20 पैसे सालाना ब्याज मिलेगा। यानी सीधे तौर पर आपको इसमें कटौती देखने को मिलेगी। चलिए, अब यहां सबसे एक अहम सवाल उठता है कि ईपीएफओ कर्मचारियों के पैसों का आखिर करता क्या है? कैसे कर्मचारियों को जमा रकम पर ब्याज देता है? ब्याज तय कैसे होता है? इसको भी आप डिकोड करें, इसको भी आप समझें। ईपीएफओ पीएफ खाता धारकों के खाते में जमा हुए पैसे को कई जगह इन्वेस्ट करता है। इस इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई एक हिस्सा इसका जो होता है वो ब्याज के रूप में खाता धारकों को दिया जाता है। अभी ईपीएफओ 85% हिस्सा डेट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करता है, जिसमें सरकारी सिक्योरिटीज और बॉन्ड शामिल होते हैं, और बाकी का 15% हिस्सा इसे ईटीएफ में लगाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि डेट और इक्विटी से हुई कमाई के बेस पर ही पीएफ की ब्याज दर तय की जाती है। और अब अटल सत्य यह है कि साहब ये ब्याज दर घट गई हैं, और हमने आपको यह भी समझाया बताया कि अगर आप पीएफ जमा करते रहे हैं और होता है तो इस पर आपको कितनी कटौती झेलनी पड़ेगी, कितनी कमी।